कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ जी। और कोशिश में हूँ कि आप लोगों को अच्छा भारत दे सकूं। जी बिल्कुल। आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार निरंतर इस प्रयास में लगा हुआ हूँ। जी। आप अपना परिचय दें थोड़ा सा। मैं सर निवाड़ी से देवेंद्र वर्मा सरनेम लिखता हूँ, पर हूँ मैं खंगार क्षत्रिय समाज से। हम्म। और आदरणीय उदय सिंह पिंडारी जी के साथ मेरी आपके साथ बैठक भी हुई है, जब आप अपने पद पर पदस्थ थे हाँ हाँ। पीएचक्यू में। हाँ हाँ। और फेस टू फेस आपसे बात भी हमारी हुई, आपसे हम बड़े प्रभावित भी रहते हैं सर। और वास्तव में इस देश के लिए आप जो कर रहे हैं वह सराहनीय है। और मैं सर निवाड़ी प्रॉपर से बिलोंग करता हूँ, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, नया 52वां जिला बनाना। हम्म। गवर्नमेंट टीचर हूँ सर मैं। आपको ये जानकारी है कि मैं आपके संयुक्त जिला टीकमगढ़ का एसपी भी रह चुका हूँ। हाँ जी सर, ये भी हमको जानकारी है सर। आप डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ में रहे हैं, आपका कार्यकाल रहा है। और अभी बीच में ग्रुप का पता नहीं चल रहा था, कोई बीच में आ गया था, जिसकी वजह से शायद, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है, हो सकता गलत भी हो। जो ग्रुप आप पहले चलाते थे उस ग्रुप में थोड़ा सा अंतर आया, कोई थर्ड पर्सन उसमें आ गए थे, कौन आ गए थे, क्या हो गया था। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद फिर से स्किल के नाम से फिर से बनाया आपने, है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और इसके पहले जो बना था वो दूसरे नाम से था, हम्म। है ना? जहाँ तक मतलब हमारी नॉलेज में है। हम्म। अब ये कहाँ तक मैं सही हूँ? अभी तो फिलहाल ये आपका ये है ना, इसमें हम देख पा रहे हैं सर, ये एक सी एफ बी ग्रुप एडमिन, ये इसमें आपकी फोटो लगाए हैं, परंतु ये चलाते हैं कोई और। कौन चलाते हैं? ये इसमें अब ये नहीं अपन कह सकते हैं, इसका ग्रुप एडमिन हम देख देख के बता रहे हैं सर इसमें। अच्छा। ये सर, हाँ, इसमें ग्रुप एडमिन में ये कोई एडवोकेट की ड्रेस पहने हैं, और मिस्टर इनका नंबर है सर 8004797937। एक ही बंदे हैं जी। और ये CFB ग्रुप, और इसमें फोटो आपकी लगी क्राइम फ्री भारत। हाँ, वो सभी में क्राइम फ्री भारत का, वो बेसिकली टेक्निकल कारण से वो एग्जिट हो गया था। जी सर। और तो इसके बाद फिर उन्होंने जोड़ा नहीं होगा, जी। जो हो गया होगा। तो क्या उसमें लगातार हमारे मैसेज पहुंच रहे हैं? इस वाले ग्रुप में, हाँ। इस वाले ग्रुप में सर मैसेज चुनाव से संबंधित भेजते हैं। जैसे एक आया, एक ये मिस्टर ये बहुत लिखते हैं, इनका क्या नाम है, SKPCR। ये कौन, ये मतलब आपके मैसेज तो नहीं आते हैं, हम्म। लेकिन ये पर्सनल इन लोगों के मैसेज आते हैं। शिव कुमार पटेरिया कोई है, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के। अच्छा। ओके। ये ये सर ये मैसेज भेजते हैं। हाँ और हाँ। इनके टाइटल रहते हैं, जैसे एक अभी फॉर एग्जाम्पल आज इन्होंने भेजा, हम्म उसका टाइटल है सर मोदी जी का लोकतंत्र, हम्म। परिवारवाद का अंतिम दौर, हम्म। सुंदर काव्यगत प्रस्तुति, इस तरह से ये कि इन्होंने ये भेजा। और हम्म। उसका शुरू में लिखा कि सन 14 से 24 तक परिवर्तन की राह है, देश तरक्की कर रहा, वंशवाद की आह है। हम्म। कविता टाइप की इन्होंने मोदी जी के ऊपर कही है। और एक, हाँ, एक खबर इन्होंने ये लगाई, ये मतलब यूट्यूबर टाइप के हैं, ये खबर चलाते रहते हैं कि 4 जून नतीजों में हार के बाद विपक्ष का देश जलाओ प्लान। हम्म। ऐसे ये शिवकांत पटेरिया जी हम्म। भेजते रहते हैं CFB ग्रुप में, जिसमें आपकी फोटो लगी सर। अच्छा। दूसरा आपका जो स्किल झांसी ग्रुप है, हम्म। इसमें सर हाँ आते हैं, अच्छे मैसेज आते हैं। इसमें आज का आप ही ने भेजा, सतीश खरे 9 दिन के सरल उपाय के द्वारा महापरिवर्तन के लिए संकल्पित। हम्म।
ये टाइटल है आज का आपकी खबर का, हम्म। महापरिवर्तन के लिए संकल्पित। और इसमें ये भी लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैथिली शरण गुप्त कह रहे, तुम मुझे इतना इतना नंबर पर मिस कॉल दो, मैं तुम्हें ताज भी दूंगा व महापरिवर्तित भारत भी दूंगा। आप इन सब बातों से कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं, जी सर। ये बताइए। सर, इन सारी बातों से सर ये समझ लो कि 95% हम सहमत दिख रहे हैं सर। और निश्चित तौर पे परिवर्तन होना ही चाहिए। जो परिवर्तन का मैंने 9 दिवस का सरल उपाय बताया है, जी सर। वो आपको क्या समझ में आ गया है? एक बार सर क्या मतलब समझ में तो आया, परंतु एक बार मैं फिर से, जब आपने इस तरह से थोड़ा सा फोर्स किया, तो मैं फिर से एक बार मतलब इसको एक बार फिर से पुनः रीड करके और गहराई में डीपली जाके, क्या आपसे थोड़ी देर बाद मैं बात कर सकता हूँ? अभी मैं 2 मिनट में इसको समझाता हूँ, फिर जी आप सर। पढ़ते रहिएगा, और जी ना समझ में आए तो आप मुझसे वो कर सकते हैं। जी और सर। अभी हम 5:30 बजे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक लिंक भेज दूंगा। जी उस लिंक के माध्यम से आप उस महाचर्चा में भी जुड़ पाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा सौभाग्य होगा कि इस क्रांति में मुझे अपना भी सहयोग और अपने विचार रखने का जो मौका मिलेगा। निश्चित तौर पे मेरे हृदय में भी इस देश में चल रही गतिविधियों को बेहतर करने का जज्बा है। तो गूगल मीट होगी शायद सर? नहीं, ये स्ट्रीम यार्ड पर जो है लाइव टेलीकास्ट होगा। जी। तो इसको आप हमको लिंक भेजेंगे, उसको हम ज्वाइन करेंगे सर। किस टाइमिंग क्या रखी है? 5:30 बजे बात करने का इरादा है। सर ठीक है। तो अभी 2-3 मिनट में इसको खत्म करके मैं आपको लिंक भेजता हूँ। अभी जी मैं सर। केवल आपको ये बताना चाहता हूँ जी। कि आप प्रजातंत्र में नहीं जी रहे हैं, जी सर। आप पार्टी तंत्र में जी रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। जी सर। और ये पार्टी तंत्र इतना खराब हो गया है, जी। ये संविधान की व्यवस्था के विपरीत चलता है जी। और हमें जाति और धर्म में बांटता है, जी। जबकि हमारे संविधान ने हमको जी। मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार देके रखा है कि हमें जाति और धर्म के आधार पर ना बांटा जा सकता है, जी। ना हमें भेदभाव किया जा सकता है। जी लेकिन सर। हमारे राजनेताओं ने अपने लाभ जी। के लिए हमें जाति और धर्म में बांटा है, सही है। और हमें जी। अच्छे लोगों से वंचित रखा है। यह सही। जाति और धर्म के आधार पर जी। अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देते हैं, जी। अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। जी और सर। ये बुरे लोग अपराध करके आपके को मूर्ख बनाकर, हाँ। आपको दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर जीतते हैं, जो कि अपने आप में अपराध है। जी सर। ये हमारे वोट से जीतते हैं, जी। लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जी। पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। ये पार्टी तंत्र से बंधे हुए जी। बंधुआ मजदूर हैं। जी सर। इनकी हिम्मत और औकात नहीं है, जी। चाहे ये विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, जी। यह पार्टी हाई कमांड के जी। पार्टी व्हिप से बंधे हुए मजबूर लोग हैं। जी। हमारे वोट से जीतने के बाद हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जी। इन्होंने हमारे ऊपर जी। गुलामों के वही नियम आज भी थोप के रखे हैं, जी। जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जी। गुलाम भारतीयों के लिए बनाए थे। बिल्कुल सही है सर। आजादी के 75 सालों के बावजूद भी जी। हम उसी नियम, कानून, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जी। जिसका मकसद आपको न्याय देना था ही नहीं। जी सर। वह आपको प्रक्रिया में फंसाकर, तोड़ जी। मोड़ कर जी। आपको न्याय से कैसे वंचित रखा जाए, जी। ये उसका ध्येय था, जिससे आप न्याय के तलाश में भटकते रहें जी। और पीड़ित होते रहें, उत्पीड़ित होते रहें, जी। और अंग्रेजी साम्राज्य आपकी लूट खसुट करता रहे।
और आपको कभी उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस ना हो। जी। इस आकलन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस आकलन से सर 101% सहमत है सर। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के उद्देश्य से और कई आर्टिकल का, कई अनुच्छेदों का पालन कहाँ हो रहा सर। वास्तविक रूप से जो जाति धर्म में बंटवारा किया जा रहा है सर, यकीन मानो मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मेरे हृदय में वास्तविक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ा होती है जब ये गतिविधियां, ये वास्तविक रूप से प्रजातंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र ही है सर। और आप यकीन माने, अगर हम भारतीय संविधान को उठाकर देखें तो आज सबसे ज्यादा उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो वर्तमान में यही राजनेता और यही पार्टी तंत्र वाले लोग कर रहे हैं। फिर चाहे वो अपन किसी भी पार्टी का नाम लें अन्यथा ना लें, परंतु सारे लोगों की वही नियत और नीति है कि आज हर भारत का नागरिक बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, परेशान है। बहुत सुंदर बात कही आपने। जी सर, क्योंकि सर मुझे भी बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं सर, भारतीय संविधान के सारे आर्टिकल कंठस्थ मुझे याद हैं और आईपीसी, सीआरपीसी और जितने भी एक्ट हैं वो भी सर मैं बहुत अच्छी तरह डीपली पढ़ा हुआ हूं। वर्तमान परिस्थिति में सारे कानून की जो परिस्थितियां हैं वो जस्ट अपोजिट है, नागरिकों की जस्ट विपरीत है, आज कराह रहा है। आम जनमानस जो अंतिम छोर के व्यक्ति की ये लोग बात करते हैं कि हम उसका परोपकार करेंगे, भला करेंगे, यदि सबसे ज्यादा परेशान है तो वही अंतिम छोर का व्यक्ति है। फिर चाहे आप युवा वर्ग को उठा लो, फिर चाहे आप किसान को उठा लो, चाहे महिलाओं को उठा लो, इनकी सारी बातें खोखली हैं सर। वर्तमान में धरातल पर हकीकत कुछ और है सर। आप यकीन माने बहुत पीड़ा होती है लोगों को देख के। यदि मैं आपको 9 दिन के सरल उपाय में महापरिवर्तित भारत दे दूं, जी सर। जिसमें गुलामों के नियम कानून की आत्मा बदल जाए, जी सर। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जी। जो कि आज लाटसाबी व्यवस्था है, जो आपको शोषण और दोहन के लिए बनी हुई है, वही व्यवस्था जो है पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। जी। और यदि वह सही समय पर सही निर्णय नहीं लेगी तो जी। लाखों रुपए का अपने जेब से जी। भुगतान देने का, फाइन लगने का जो है विधिक व्यवस्था होगी। जी। और 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, जहां बिना थाने जाए अपराध का संज्ञान हो जाएगा। झूठी एफआईआर दर्ज करना या झूठी गवाही देने पर वो जेल में सड़ेगा। जी। 15 दिन के अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। जी। और फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होगा। बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जी। आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। और इसमें वकीलों की संख्या, जजेस की संख्या, पुलिस की संख्या, कोई भी चीज बाधा नहीं बनेगी और वो जजमेंट नहीं होगा, वो न्याय होगा। जी। जी। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आम जनमानस वास्तविक रूप से अपने जीवन को सही ढंग से जी सकेगा, वरना अभी तो सर प्रतिदिन रोजमर्रा में जिसको अपन कहें मर रहा है, तो वास्तव में बहुत ज्यादा तकलीफ है। यदि आपको ये अद्भुत भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, संपन्न भारत 9 दिवस के एक सरल उपाय के तहत मिल जाए, जिसमें ना आपको कोई जुलूस निकालना है, ना कोई किसी का पुतला जलाना है, ना किसी को पिटीशन देना है, ना किसी कोर्ट में आवेदन लगाना है, ना जनता मंतर पर धरने में बैठना है। और आपको इस 9 दिवसीय सरल उपाय के तहत 100 करोड़ की संख्या में कन्वर्ट करते हुए सत्ता का ताज भी आपके सिर पर रख देगा और आपको महापरिवर्तित भारत देगा। क्या आप अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, देवेंद्र वर्मा जी, अपने लिए अच्छे भारत का निर्माण करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, 101% करना चाहेंगे। तो जो सरल उपाय मैं बता रहा हूँ, क्या उसे पूरे कमिटमेंट के साथ आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर।
तो सबसे पहला उसका काम है कि जो आपको लिंक भेजी गई है उससे आपको ऐप डाउनलोड करना है, जो आप पहले ही कर चुके हैं। जी सर। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लिया है, ऐसी मेरी धारणा है। जी। कर लिया है? जी सर। ओके, मैं आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड भी बताता हूं, क्योंकि हम आपका सब कुछ देख सकते हैं। जी। तो देवेंद्र वर्मा जी, जी। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है जी वो सर। 14,296 है। 13,296। 14,296। जी सर। तो आप अपने जो है जरा जो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है उसे खोलिए। जी सर, एक सेकंड। क्या आप अपने ऐप के नीचे पार्ट में सबसे दाहिनी ओर अपनी फोटो देख पा रहे हैं जिसमें प्रोफाइल लिखा हुआ है? एक सेकंड सर, हम 1 मिनट, एक सेकंड। आप ऐप खोलिए। खोल रहा है सर। तो ऐप के सबसे नीचे दाहिनी ओर आपका फोटो है और उसमें प्रोफाइल लिखा है, उस पर क्लिक करिए। एक सेकंड सर। ये क्राइम फ्री भारत मिशन है, ऊपर कुटुंब ऐप लिखा होगा। अच्छा अच्छा, कुटुंब ऐप है हम्म, सर। एक सेकंड, कुटुंब ऐप के अंदर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है। मैं एक सेकंड देख रहा हूँ, कुटुंब ऐप। जी हाँ, मिल गया? ओपन किया सर। खुल गया? अब हाँ, इसमें 2 चीजें एक है एक है क्राइम फ्री भारत मिशन और एक है पीताम्बरा दर्शन न्यूज। ये 2 चीजें आ रही हैं। क्राइम हाँ, भारत तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को क्लिक करिए। कर दिया सर। अब आप हाँ, जो खुल फोटो आ गया गई। है तो उसके नीचे फोटो आपको सबसे दाहिनी ओर अपना फोटो और प्रोफाइल दिख रहा होगा। दिख रहा सर। अब आप उस पर क्लिक करिए। जी आपको किया। अपना आइडेंटिटी कार्ड दिख रहा है। हाँ, एक सेकंड सर, इसमें क्लिक हम इसको फोटो को क्लिक करें? नहीं 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 नहीं, फोटो पे जो प्रोफाइल लिखा है उस पर क्लिक करिए, टैप करिए उसको। तो हाँ, आपका मैंने जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखने लग जाएगा, आपका फोटो सहित। व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं, उसी में ऐप में ही। ऐप में ही क्लिक करें तो जहाँ राइट का चिन्ह है उसको करें? हाँ, उसको बस वैसे ही टैप कर दीजिए ना, क्लिक का मतलब है टैप करना। तो हमने यहाँ टैप किया ना, तो उसमें सर हम उसमें व्हाट्सएप शेयर का हाँ, ऑप्शन एक आया। मिनट, उसके ऊपर आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसके नीचे है व्हाट्सएप शेयर, कॉपी लिंक, जी, शेयर और डाउनलोड। तो यदि आप उसको करें। डाउनलोड करेंगे तो आपका जो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। जी अब आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। जी, मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड। तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। जी, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खुल गया आपका। जी। अब उसमें बिना दिमाग लगाए 5 ग्रुपों को सिलेक्ट करिए और उनको सेंड कर दीजिए। जी सर, कर दिया है आपने? मैं अभी हाल 1 सेकंड में करता हूँ। 1 2 3 4 और 5। जी कर दिया, अब उसको सेंड कर दीजिए। जी, इसको हमने सेंड कर दिया तो लिंक अब आप उसको बैक करिए। बैक। आप जो है इसमें लिंक आप एक काम कर सकते हैं। लिंक लिंक पहुंच गई सर सबके पास। एक मिनट, हाँ, अब आप अपना ही व्हाट्सएप मैसेज को खोलिए, एक को। जी खोला। वो आपने जो लिंक भेजी है वो दिख रही है उसमें? हाँ जी सर। क्राइम फ्री भारत मिशन हैज लॉन्च दिस ऐप, ऑल ऑफ मेंबर्स आर इनवाइटेड टू जी ज्वाइन यूजिंग द लिंक बिलो, राइट, जी सर। जी टू गेट देयर आइडेंटिटी कार्ड, राइट। जी अब इसे सिलेक्ट करके इसको जो है अब 5-5 करके सभी को फॉरवर्ड कर दीजिए। जी सर। जी, करिए। मैं करता हूँ सर। तो इस तरीके से जी आप 5-5 करके उसको जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको आप भेज पाएंगे। जी सर। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? मैं समझ गया सर, वो तो लिंक भेजना है ताकि ये लोग जुड़ते जाएं।
और आपकी लिंक से जो जुड़ेगा जी आपको उसके एवज में 100 नंबर मिलेंगे। जी सर और जी ये 100 जुड़कर ही आपकी जी मेरिट लिस्ट बनेगी, जी राइट? तो जी सर इस तरीके से आपको सभी लोगों को जोड़ना है। जी एक छोटा सा ये उपाय करके आप जितने लोग भी आपसे जुड़े होंगे उन तक आपकी लिंक पहुंच जाएगी। जी सर इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? सर जी बिल्कुल आ रही है। अब 9 दिन का सरल उपाय शुरू होता है। जी तो 9 दिन के सरल उपाय में हम्म आपको क्या करना है? जी आपको अपने परिवार के सदस्य, जी अपने रिश्तेदार, जी अपने मित्र, जी अपने पड़ोसी, जी और जहां जहां भी रहे, यदि कई जगह रहे हो तो उन सभी जगहों के पड़ोसी, जी और जिन संगठनों में आपने काम किया है, चाहे जी वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, या जी आप सर टीचर हैं तो जहाँ जिन स्कूल और विद्यालयों में आपने शिक्षा दी है, जी तो जिन 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 लोगों से आप जुड़े रहे हैं, जी ऐसे जुड़े हुए लोगों में 10 हाँ ऐसे लोगों को छांटना है जिनमें जी ऊर्जा है और आप जैसे ही वो अच्छे भारत को अपने बच्चों को देना चाहते हैं। जी सर क्या ये काम कठिन है? कोई कठिन नहीं है सर। ओके। अब आप जो है व्हाट्सएप पे इन सभी को ऑलरेडी पहले अपनी लिंक भेज चुके हैं। जी तो आपको ये कहना है कि हम्म आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, जी हमने आपको लिंक भेजी है, जी उस लिंक के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जी राइट? तो ठीक है जैसे सर। ही वो क्राइम फ्री भारत मिशन को डाउनलोड करेगा, जी वैसे ही जो है उसे जो है वो फोटो डाल पाएगा, अपने जी बारे में 1-2 लाइन लिख पाएगा, जैसे आपने लिखा है कि आप निवाड़ी में टीचर हैं, जी सर। और वो जो है जहाँ हम्म, रहता है उसका एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही सबमिट करेगा, जी उसे आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट हो जाएगा जैसे आपका जनरेट हुआ है, जी सर। राइट? और जी जैसे ही वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बनेगा, जी आपको अपने ऐप में दिखाई देगा कि वो जुड़ गया है जी एज ए सर। मेंबर, और वो आपके रेफरेंस से जुड़ा है और आपको 100 नंबर मिले हैं। जी सर। जी फिर आपको उसको मार्गदर्शन उसी तरीके से देना है जैसे मैंने दिया है, जी कि आप अपनी प्रोफाइल में जाइए, जी प्रोफाइल को खोलिए, जी और आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो शेयर ऑन व्हाट्सएप है, जी उसके माध्यम से सभी को शेयर कर दीजिए। जी पहले 5 को शेयर करिए, फिर उसी को फॉरवर्ड करके 5-5 करके जी जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, उन सबको भेज दीजिए, और फिर ऐसे ही 10 लोगों की सूची बनाना है। बिल्कुल सर। ये उपाय 9 दिन तक करना है। जी यदि आपने बिना चैन तोड़े 9 जी दिन का ये उपाय कर दिया, जी तो आप 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। जी सर। क्या देवेंद्र वर्मा जी, आप इस बात को समझ रहे हैं कि 9 मैं दिन का ये सरल उपाय आपको 100 करोड़ बना देगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट सर। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यदि आज ही हमने यह शुरू किया है, तो हम्म आज शाम तक हम 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे सर। जो कि संकल्पित हैं, शपथकृत हैं 9 दिन का हम्म, ये सरल उपाय करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए। जी ये 10 लोग जब दूसरे दिन जो है ना 10-10 को जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे। जी सर। तीसरे दिन जब 100 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे। सर जी चौथे बिल्कुल। दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और 9वें दिन जो हम 100 करोड़ हो रहे हैं, उसमें 9वें दिन 90 करोड़ जुड़ रहे हैं और उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो जी इस सरल उपाय के तहत यदि आप मात्र जुड़ जाते हैं, तो जी आप 90% की क्लब में आ गए। जी बिल्कुल सर। यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आप 99% की क्लब में आ गए। जी यदि आप 20 लोगों को जोड़ लेंगे तो 99.9 के क्लब में आ जाएंगे। जी जी यदि आप 40 लोगों को जोड़ देंगे तो 99.99 के क्लब में आ जाएंगे। जी तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, जी 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, जी 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, जी 90,000 को 40 लोगों को जोड़ना है, जी मात्र 9,000 को 50 को जोड़ना है, जी मात्र 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, जी मात्र 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, जी मात्र 9 लोगों को जो है 80 को जोड़ना है, जी और मात्र मैथिली शरण गुप्त को 90 को जोड़ना है।
मैथिली शरण गुप्त ऑलरेडी 1600 से ज्यादा लोगों को जोड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। इस सरल उपाय के तहत जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे और ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर सत्ता में बैठे लोगों को कहेंगे कि ये 21 लक्षों का महापरिवर्तित भारत हमें चाहिए, तो आप मुझे बताइए वो 21 टास्क फोर्स बनाकर आपको ये महापरिवर्तित भारत देने के लिए मजबूर हो जाएंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे सर। और यदि वो मजबूर होंगे तो हम उन्हें मजबूत करेंगे जी। और यदि वो मजबूर नहीं होंगे जी। तो जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएंगे उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उन्हें जो है लोकसभा का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। वेरी गुड सर। आज जो है लोकसभा का टिकट या विधानसभा का टिकट जी बहुत मारामारी के बाद करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता सर। अब आप ये बताइए यदि आपके पीछे 100 करोड़ लोग खड़े हुए हैं और देवेंद्र वर्मा जी जो है अपनी मेहनत से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की यदि सूची में आ जाते हैं तो जो है जो 100 करोड़ लोग हैं वो आपसे कहते हैं कि आप हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं तुम्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और ईवीएम मशीन पर जाकर आपके फेवर में जो है बटन दबाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि बिना पंपलेट, बिना होर्डिंग, बिना प्रचार के देवेंद्र वर्मा जी जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीत जाएंगे सर, क्योंकि 100 करोड़ परिवार के सदस्य हैं अपनी। और जब जो है यदि देवेंद्र वर्मा जी और मेहनत करके 82 में आ जाएंगे तो 543 के 15% 82 लोग होते हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनना है। तो देवेंद्र वर्मा जी बिना किसी की चापलूसी किए, बिना मस्का लगाए, बिना मैथिली शरण गुप्त की मस्का लगाए केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। यदि सत्ता में बैठे लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम इसे सरल उपाय के तहत उनको रिप्लेस करके स्वयं पार्लियामेंट में पहुंचकर ये महाबदलाव की भूमिका खुद निभा देंगे। क्या ये कठिन है? नहीं, कोई कठिन नहीं है। मेहनत करेंगे सर, प्रयास करेंगे तो सफल होगी। चलिए, तो अब इसके साथ ही हम इस बात को यहाँ विराम देते हैं। जी सर। आप अपने टीचर साथियों को और बाकी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने सारे टीचर्स को और जो भी इस भारत देश की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने का भाव रखते हैं उन सभी को यही कहेंगे कि वक्त का सही उपयोग करके और आने वाले जो भविष्य है इस भारत देश के भविष्य को और इस मिशन के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। यही मेरी कामना है सभी से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या आप अपने स्तर पर छोटी छोटी संगोष्ठियां करेंगे? बिल्कुल करेंगे जिसका टाइटल होगा महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि आप सत्यनारायण की कथा करते हैं तो उसका टाइटल होगा महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण की कथा। वेरी गुड। यदि आप हवन करेंगे तो महापरिवर्तन के लिए हवन। जी। तो इस तरीके से हमें कुछ भी बहाना करके लोगों को जोड़ना है और वहां पर क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब चैनल है, उसे आपने अभी सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? अभी नहीं किया है तो जो आपने लिंक से जुड़े हैं आप उसी में वो आपको यूट्यूब की वीडियो भी भेजा गया है, उसे आप सुनिए। जो आप जैसे शेखर जी का कह रहे थे तो सतीश खरे का शायद कह रहे थे, राइट? तो उनका आप पूरा सुनिए और उसी जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पर है उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट? और जी, जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है उसे साथ बैठ के सुनिए। जी सर। अभी हम आपको लिंक भेज रहे हैं तो आप हमसे जुड़ पाएंगे। अभी हम आपको लिंक भेज रहे हैं और वो आपको हम टेक्स्ट मैसेज में SMS से भेज रहे हैं। तो अभी आप जुड़िए, हम टेस्ट करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय हिंद।